ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मकर राशि के जातकों के लिए 15 मार्च से 14 अप्रैल 2023 तक का समय कैसा रहने वाला है। यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड में अधिकांश ग्रह कुछ समय अंतराल में ही राशि परिवर्तन करते हैं या लंबे समय तक एक राशि में चलने वाले ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो उस समय में कई बदलाव होते हैं और इस कालखंड में ऐसा ही हो रहा है। ग्रहों का योगायोग कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि एक तरफ तो ग्रह योगों का पिटारा खोल रहे हैं और दूसरी ओर अशुभ योग भी बना रहे हैं, जिससे कुछ लोगों को उम्मीद से ज़्यादा मिलने वाले हैं और कुछ लोगों को बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस कालखंड में कौन सा पक्ष मजबूत रहेगा, कहाँ हमें सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मकर राशि में स्थित है, जहां 10 लिखा है, उस जातक को मकर राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 15 मार्च से 14 अप्रैल 2023 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। इस समय में चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ग्रह। और इसी समय में बृहस्पति ग्रह, राहु और शनि ग्रह लंबे समय के बाद नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। यानी इस समय में केतु ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और कई योग संयोग बना रहे हैं। किस किस तरह के योग बना रहे हैं, इससे हमें किस क्षेत्र में अधिक लाभ होगा, कहाँ हमें सावधानी रखनी है, मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं तो मकर राशि वालों को अभी यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि शनि ग्रह दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, साढ़े साती का प्रभाव है। ये तो पिछले महीने में भी था, लेकिन अंतर यह है कि 17 जनवरी से दूसरी ढैया खत्म होने के बाद शनि ग्रह के पास अंश बल नहीं था, यानी कम डिग्री के थे, और कुछ ही समय के बाद शनि ग्रह अस्त अवस्था में हो गए। इसीलिए परिणाम में कोई बदलाव नहीं मिल रहा था। लेकिन अब शनि ग्रह उदय अवस्था में है। अब शनि ग्रह का अंश बल भी युवा अवस्था में है और 14 मार्च से शनि ग्रह मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के सतविसा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शनि ग्रह को एक नक्षत्र में 1 साल का समय लगता है। अब लगभग पूरे साल 2023 में शनि ग्रह इसी नक्षत्र में रहेंगे और शनि का यह बदलाव का प्रभाव भी 20 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में ही आपको दिखने लगेंगे। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, पिछले महीने तक शनि ग्रह मंगल के नक्षत्र में थे और उसी अनुरूप परिणाम दे रहे थे। अब शनि ग्रह राहु के नक्षत्र में है, इसलिए इस समय में शनि ग्रह का परिणाम राहु के अनुरूप होगा। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि राहु छाया ग्रह है, उनके साथ जो ग्रह होते हैं राहु उन्हीं के गुण अनुरूप परिणाम देना प्रारंभ करते हैं। इस समय में राहु शुक्र के साथ युति में है। शुक्र राहु की कॉम्बिनेशन को अच्छा कहा गया है और शनि ग्रह राहु के नक्षत्र में ज्यादा कंफर्ट रहते हैं, क्योंकि शनि, राहु और शुक्र ग्रह आपस में मित्र ग्रहों में आते हैं। इसलिए इस समय में परिणाम भी कुछ अधिक मिलेंगे, जिसका प्रभाव आपको दिखने लगेगा। इसलिए सभी मकर राशि वालों को इस समय चेतना में रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, क्योंकि राहु और शनि ग्रह जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। और आप जानते ही हैं कि किनको कितना मिलेगा, यह आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा अंतरदशा की स्थिति और गोचर की स्थिति, इन तीनों का संयुक्त रूप से परिणाम मिलता है। यानी यहाँ शनि ग्रह पिछले महीने की अपेक्षा कुछ बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और यह बदलाव भी फटाफट होगा, क्योंकि राहु जो भी देते हैं फटाफट देते हैं। इसलिए इस समय में जिन मकर राशि वालों की कुंडली में राहु और शनि ग्रह की स्थिति अच्छी है, उनको उम्मीद से भी अधिक मिलेगा। और जिन जातक के जन्म कुंडली में राहु और शनि की स्थिति सामान्य है, उनको भी पिछले कई महीनों की अपेक्षा आने वाले समय में अधिक बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन सभी मकर राशि वालों को इस समय में सावधान इसलिए रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी राहु और शनि की युति नुकसान भी करा देते हैं। उत्तेजित हो जाना, जल्दबाजी करना और अपने वाणी से ही बनते हुए काम को बिगाड़ देना, इस तरह के प्रभाव देते हैं कभी कभी राहु के नक्षत्र में शनि ग्रह। मकर राशि वालों के लिए अभी साढ़े साती का भी प्रभाव चल रहा है। ऐसे में धन प्राप्ति तो होंगे, धन के लिए कोई काम भी नहीं रुकेंगे, लेकिन मानसिक चिंता भी बने रहेंगे, मानसिक भय भी बने रहेंगे। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर शनि ग्रह। इसलिए थंबनेल में लिखा है कि राहु और शनि ग्रह देंगे छप्पर फाड़ के, लेकिन चिंता भी बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और तृतीय भाव को देखते हैं तो इस भाव में बृहस्पति ग्रह, सूर्य ग्रह और बुध ग्रह युति कर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह अप्रैल 2022 से ही तृतीय भाव में मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बृहस्पति ग्रह का गोचर शनि के नक्षत्र में हो रहा था और अब बृहस्पति ग्रह बुध के रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। और अभी 16 मार्च से बुध ग्रह भी बृहस्पति के साथ मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं।
अब बृहस्पति ग्रह का अंश बल भी युवावस्था में है, क्योंकि जब ग्रह बलवान स्थिति में होते हैं तो परिणाम भी अच्छे देखने को मिलते हैं। तृतीय भाव का स्वामी जब तृतीय भाव से गोचर करते हैं, यह समय पुरुषार्थ करने के लिए, परिश्रम करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। यानी अभी सूरबीर की तरह जो भी काम करेंगे उसे करने में आप सक्षम रहेंगे। इस समय में बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि सप्तम भाव पर है, नवम भाव पर है और एकादश भाव पर है। पिछले 25 फरवरी के बाद से ही बृहस्पति ग्रह इन तीनों भाव से विचार करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में वृद्धि कर रहे हैं। यानी डे टू डे इनकम में वृद्धि कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि कर रहे हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, लाभ में वृद्धि कर रहे हैं और किसी मांगलिक कार्य में या किसी धार्मिक कार्य में जाने का योग भी बना रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। 15 मार्च को सूर्य ग्रह मकर राशि के तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं और 14 अप्रैल तक सूर्य ग्रह इसी भाव में रहेंगे। तृतीय भाव में सूर्य ग्रह का गोचर अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं और इस समय में 15 मार्च से सूर्य और बृहस्पति ग्रह का युति विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और इस योग को अधिक मजबूत बना रहे हैं बुध ग्रह। जब 16 मार्च से बुध ग्रह मकर राशि के तृतीय भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मकर राशि में सूर्य ग्रह अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, बृहस्पति ग्रह 12वें भाव के स्वामी होते हैं और बुध ग्रह 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। एक साथ तीन ग्रहों का विपरीत राजयोग का निर्माण होना कुछ न कुछ बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। विपरीत परिस्थिति में अच्छे परिणाम देने वाले योग को कहते हैं विपरीत राजयोग। आफत को अवसर में बदलने का योग को ही विपरीत राजयोग कहा जाता है। यह योग बहुत कम दिनों के लिए बनते हैं लेकिन बहुत प्रभावी होते हैं। बात इतना ही नहीं है, मकर राशि वालों के लिए बुध ग्रह भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। ब्रह्मांड में बुध ग्रह जब मीन राशि से गोचर करते हैं तो परिणाम नीच ग्रह के देते हैं, जिसको आम भाषा में बुध ग्रह मीन राशि में नीच के होते हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन परिणाम उसके उल्टे आएंगे, क्योंकि यहाँ मीन राशि के स्वामित्व रखने वाले बृहस्पति ग्रह मीन राशि से ही गोचर कर रहे हैं और बुध के साथ योग बनाकर बुध ग्रह का नीच को भंग करेंगे और बुध ग्रह नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। नीच भंग राजयोग बहुत प्रभावी राजयोग में से एक है, क्योंकि इसमें परिणाम बहुत कम समय में ही फलित हो जाता है। कुल मिलाकर यह तीनों ग्रह इस कालखंड में अच्छे परिणाम दे रहे हैं। अब अगले बदलाव की बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो मकर राशि के कुंडली में शुक्र ग्रह पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण शुक्र ग्रह मकर राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। 13 मार्च से 6 अप्रैल तक शुक्र ग्रह मकर राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि एकादश भाव पर रहेगा। शुक्र ग्रह को चौथे भाव में दिग्बली भी कहा गया है, यानी यहाँ शुक्र ग्रह को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है, मजबूत अवस्था में होते हैं और इस समय में चौथे भाव और दसम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। यह काफी अच्छी स्थिति है मकर राशि वालों के लिए। और 1 अप्रैल से जब बुध ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ होगा और बुध ग्रह की दृष्टि भी दसम भाव पर रहेंगे, यहाँ बुध ग्रह शुक्र के अनुसार ही परिणाम देंगे। यह स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, इस समय में नवम और दसम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और दसम भाव पर दृष्टि है। काफी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं इस समय में मकर राशि वालों को। अद्भुत समय रहेगा। इस समय में चतुर्थ भाव और दसम भाव से विचार करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में वृद्धि करेंगे। चौथे भाव से माता, भवन, वाहन का विचार करते हैं और दसम भाव से नौकरी, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, रुतबा में वृद्धि करने वाले हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध का युति राहु के साथ है और दृष्टि शनि ग्रह और केतु की रहेगी। और इस समय में राहु केतु के अश्विनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और केतु राहु के स्वाति नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, यानी राहु और केतु भी परिवर्तन योग से बंधे हुए हैं। इसलिए अभी राहु और केतु भी अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हैं, कमिटेड हैं। इसलिए इस समय में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं नवग्रह। लेकिन सभी मकर राशि वालों को एक सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि शनि राहु केतु का एक साथ संबंध कभी कभी नुकसान करा देते हैं। साढ़े साथी का भी प्रभाव चल रहा है, चोरी हो जाना, मनमुटाव हो जाना, बनते बनते बात बिगड़ जाना, इस तरह के परेशानी कभी कभी दे देते हैं शनि राहु केतु का यह युति। और 7 अप्रैल से जब शुक्र ग्रह पंचम भाव से गोचर करेंगे, इस भाव का स्वामित्व भी शुक्र ग्रह के पास ही है और इस समय में शुक्र ग्रह पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, यानी इस समय में शुक्र ग्रह 100% शुभता लिए हुए हैं और बलवान भी हैं, क्योंकि यहाँ स्वग्रही शुक्र को स्थान बल प्राप्त है और दृष्टि एकादश भाव पर है, लाभ भाव पर है, इच्छा पूर्ति के भाव पर है। यह जबरदस्त समय रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। यहाँ शुक्र ग्रह पंचम भाव और एकादश भाव को एक्टिव कर रहे हैं, यानी इस समय में पंचम भाव से विचार करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में वृद्धि करेंगे। पंचम भाव से
प्रेम, प्यार, लिव इन रिलेशन, संतान, शादी की प्रारंभिक वार्ता और आकस्मिक लाभ का विचार करते हैं। इस समय में शुक्र ग्रह इन सभी कार्यकर्ताओं में वृद्धि करने वाले हैं और एकादश भाव से लाभ का विचार करते हैं। यहाँ ध्यान से समझिएगा, कर्म भाव का स्वामी मूल त्रिकोण से गोचर कर रहे हैं। यहाँ शुक्र ग्रह को स्थान बल भी प्राप्त है, स्वग्रही है और लाभ भाव पर दृष्टि है। जबरदस्त परिणाम देने वाले हैं यहाँ शुक्र ग्रह। अब अगले बदलाव की बात करते हैं मंगल ग्रह की। मकर राशि वालों के लिए मंगल ग्रह चौथे भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, सुख के भाव और लाभ के भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में छठे भाव से गोचर कर रहे मंगल ग्रह को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। 1 अप्रैल से मंगल ग्रह और भी प्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से मंगल ग्रह भी परिवर्तन योग बना रहे हैं। इस समय में मंगल ग्रह बुध के राशि से गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह मंगल के राशि से गोचर करेंगे। यानी इस समय में मंगल ग्रह भी अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हैं, कमिटेड हैं। इस समय में मंगल ग्रह छठे भाव, नवम भाव, द्वादश भाव और लग्न भाव को एक्टिव कर रहे हैं। यानी इस समय में आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, विरोधी आपका सामना नहीं कर पाएगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय उत्तम रहने वाला है। यदि मुकदमे चल रहे हैं तो वहां पर भी आपका पक्ष मजबूत रहेगा। इसके साथ ही साथ भाग्य में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि दिलाने वाले हैं ये मंगल ग्रह। ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए अधिकांश ग्रह अच्छे परिणाम दे रहे हैं। सारे साथी के प्रभाव रहने से मानसिक चिंता, मानसिक भय बने रहेंगे, लेकिन इस कालखंड में धीरे धीरे सभी कार्यों में वृद्धि और जमा धन में भी वृद्धि होने का योग बन रहे हैं।